मैं तो सर्वप्रथम ब्रेकिंग फास्ट समाचार को धन्यवाद ज्ञापन देना चाहता हूं कि जहां भी अग्नि की कांड होती है वहां पहले बढ़ चढ़कर आप न्यूज़ करते हैं। आपके माध्यम से हमें जानकारी होती है। विगत कुछ दिन पहले बालूगदा में जो अग्निकांड हुई थी, आपके चैनल के माध्यम से हमें जानकारी हुई। हम लोगों ने जाकर वहां एक बहुत ही अच्छा सहयोग प्रदान किए। जैसा कि हम लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह की जो अग्निकांड की घटना के बाद एक जो समाज सेवक है निकल कर आ रही है, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं निकल कर आ रही है और अखिल असम भोजपुरी परिषद आज यहाँ उपस्थित हुई है। उनकी एक टीम यहाँ उपस्थित हुई है और जो लोग यहाँ जो क्षतिग्रस्त हुए थे उनकी मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं, उनके लिए मदद का हाथ बढ़ा रहा है यह संस्था। और जो समिति के लोग हैं मेरे पास उपस्थित है। मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगा, क्या कहेंगे किस तरह की क्षति? हर बार देखा जाता है कि अग्निकांड की घटना के बाद लगभग इसी तरह का माहौल होता है, लेकिन जो संस्थाएं हैं उनकी मदद से कुछ तो राहत जरूर इनको पहुंचती है। तो आज उपस्थित होकर आपने क्या महसूस किया? महसूस तो ऐसा हुआ है भैया कि ये लड़की को कुछ दिन पहले नवरात्रा में ही हम लोग सम्मानित किए थे। ये तिनसुकिया कॉलेज से कोई चीज़ में हुई थी, गर्ल्स, हाँ गर्ल्स की तरफ से ये नॉमिनेट हुई थी। तो इसके लिए हमको नहीं मालूम था कि आज ये मुझे यहाँ मिल जाएगी और इसको देख के और हमको तकलीफ़ हो रहा है। बेटी जैसी है, हमेशा वहाँ पर बेटी बेटी बोल रहे थे और रह गया ये कि इतना बड़ा मैंने ये हुआ है। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करूँगी कि भगवान ऐसा किसी को दिन ना दिखाए, क्योंकि ये बहुत दुखदाई होता है। और सबसे बड़ा बात है कि मैं सभी तिनसुकिया समाज से सबको एक ही बात बोलेंगे, कोई समाज से हो या ना हो या कोई संस्था से हो या ना हो, लेकिन अगर कोई इस तरीके से विपत्ति में आए तो उसको सारा समाज मिलके हेल्प करे ताकि वो भी खड़ा हो सके, वो भी जीने के लिए। और जो आज ये नर्वस है वो नर्वसनेस हम लोग कम कर सकते हैं अगर उस जगह भगवान बनाए हैं। तो मैं यही बोलूँगी कि सबको उठ के आकर के इन लोग का हेल्प करना चाहिए। जी जी, और भी लोग हैं, आपके पास भी आऊँगा। क्या कहेंगे? इस तरह की सहायता तो अलग की बात है, लेकिन इन लोगों के साथ खड़ा होना किस तरह का साहस देना होता है आपको लगता है? और यहाँ जो क्षति हुई है इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? जैसा कि ललन जी आप देख रहे हैं कि हमारे अखिल असम तिनसुकिया आंचलिक भोजपुरी परिषद के तिनसुकिया आंचलिक के सभी सदस्य यहाँ मौजूद है। हम लोग जो भी ऐसे विपदा परिवार है, इस विपदा को हम लोग बांट तो नहीं सकते, फिर भी इनके साथ हम लोग खड़े हैं, तहे दिल से खड़े हैं और जो भी हमसे बन पड़ रहा है हम आपस करेंगे। और आगे भी कोई भी ऐसा परिवार हो जिस पे विपत्ति हो उस पर हम लोग सब साथ खड़े हैं। और इसके साथ में हम लोग इस परिवार से पूरा दिल से हमारा ये सद्भावना है कि ये लोग हमारे ऊपर भरोसा करें और जो भी मदद हम लोग से बन पड़ेगा हम लोग ज़रूर आगे भी साथ देंगे। यही हम लोग कर सकते हैं और भगवान से ये दुआ है कि इन परिवार का सबसे ज़्यादा घाव है वो भर जाए। और ये लोग क्या कहेंगे? मैं तो सर्वप्रथम ब्रेकिंग फास्ट समाचार को धन्यवाद ज्ञापन देना चाहता हूं कि जहां भी अग्नि की कांड होती है वहां पहले बढ़ चढ़कर आप न्यूज़ करते हैं। आपके माध्यम से हमें जानकारी होती है। विगत कुछ दिन पहले बालूगदा में जो अग्निकांड हुई थी, आपके चैनल के माध्यम से हमें जानकारी हुई। हम लोगों ने जाकर वहां एक बहुत ही अच्छा सहयोग प्रदान किए। धन्यवाद ललन जी। जी जी, क्या कहेंगे? नहीं, आज ये जो दुख की घड़ी में हम लोगों ने कल ही एक निर्णय लिया था कि इनके दुख में हम लोग भी शामिल हो और जितना हम लोग से बन पड़े सहयोग हम लोग भी इन दुखदायी परिवार के साथ खड़ा हो और उनका सहयोग करें। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने आज इन लोगों को मदद प्रदान किया है। क्या कहेंगे रंजना जी? हमेशा इस तरह का एक दुखद परिस्थिति देखा जाता है अग्निकांड के बाद, लेकिन जिस तरह साथ देने आप जैसे लोग यहाँ निकल कर आती है, किस तरह उनको हिम्मत मिलती है और क्या कहेंगे? साथ देना यहाँ तक मैं समझती हूँ ठीक है। कुछ देर के लिए हम एक खाना पीना और बाकी जो भी चीज़ें उन लोगों को की ज़रूरत की है वो हम प्रोवाइड करा सकते हैं, बट हमें इनके लिए ऐसा सोचना चाहिए कि इनके जो भी नुकसान हुआ है उनको हम आगे लंबे तौर पे कैसे उसकी भरपाई कर पाएँ और इनको कैसे सक्षम बना पाए वापस से। जो भी इन लोगों ने खोया है वो कुछ दिनों की तो बात है नहीं कि कुछ दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। तो इनके बच्चों की जो भी ज़रूरत हो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड भी अगर हम उसमें कुछ सहायता कर पाएँ तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर से ऐसी अग्निकांड ना हो या हो वो तो हमारे बस में नहीं है, बट शिक्षा कैसे दे पाएँ कि कैसे चीज़ों को सिक्योर किया जा सकता है, लाइफ को सिक्योर किया, उस पर हम इन लोगों को थोड़ा सा सिखाना चाहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक चीज़ पर और मैं आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। हमने समाचार किया था और कल जो फायर ब्रिगेड जो इमरजेंसी सर्विस जो उनकी होती थी 15 मिनट लगभग उनको रेल गेट के उधर उन्हें रोकना पड़ा था और खुद कल स्वीकारा है जो इसके विभाग के जो एक अधिकारी है
और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो होता है इसके अधीन कोई भी इमरजेंसी इस तरह का अगर केस होता है तो कोई भी विभाग हो उनको ज़रूरी सेवा उपलब्ध करानी चाहिए। और रेलवे भी चाहती तो बोर्ड भी या बीच में कहीं भी लाल बत्ती जलाकर ट्रेन रोक सकती थी, क्योंकि ट्रेन में भी ब्रेक लगाने की सुविधा होती थी। और वो लोग अगर समझते तो शायद यह अग्निकांड जो उन्होंने कहा है लगभग 60 से 80% बचा सकते थे, खुद फायर ब्रिगेड ने स्वीकारा है। तो इस पर आपका प्रतिक्रिया क्या होगा? जो रेलवे विभाग की इस तरह की जो नीति है, क्या इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है इस समय पर? नहीं, इस समय बदलना चाहिए। और ये सब चीज़ें कब किसके साथ घट जाएगा कोई नहीं जानता है। और आज के डेट में जो इन लोग के साथ हुआ है, इसको अगर देख करके भी अगर वो लोग अपने आप में परिवर्तन नहीं लाते हैं तो ये बहुत दुख की बात है। और मैं यही बोलूँगी, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आगे इस तरह की चीज़ें अगर उनके पास नॉलेज जा रही है और उनको ये पता चल रहा है कि उनकी कमियाँ क्या हैं, तो उनको उस कमी को वो दूर करें। क्योंकि ये होता है ना कि रेलवे का भी तो हादसा होता है, तो उसमें तो सारे पब्लिक जाते हैं, तो पब्लिक ही ने सहायता करते हैं। तो मेरे नज़र से तो क्या हुआ कि मतलब वहाँ पर रेल गेट जो रुक जाना चाहिए था गेट पर, वो खोल देना चाहिए था और फायर ब्रिगेड को आना चाहिए था। अगर यदि हादसा ज़्यादा हो गया तो वो मतलब जल्दी ही हो जाए, मतलब हो गया तो हो गया। वो भी गुड्स ट्रेन थी, वो कोई एक्सप्रेस थी नहीं, गुड्स की ट्रेन थी और कहीं भी आसानी से रोक सकते थे। अगर एक्सप्रेस भी रहे, कुछ भी रहे, तो खबर तो चला ही जाता है। अगर खबर के अनुसार में वहाँ पर रुक जाना चाहिए था, पहले ही बोल देना चाहिए था कि यहाँ रोके, फायर ब्रिगेड पहले जाए, तो मतलब हादसा होता तो होता लेकिन कम हो जाता, इतना ज़्यादा नहीं होता। आपके पास भी आऊँगा, क्या कहेंगे? इस तरह एक के बाद एक जो लोग आ रहे हैं, कम से कम हिम्मत बढ़ा रहे हैं, क्या मदद कर रहे हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन जो हिम्मत बढ़ा रहे हैं, जो आपका साथ दे रहे हैं, थोड़ा भी हिम्मत महसूस हो रहा है? जी ज़रूर हो रहा है। सब लोग आ रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं, तो मतलब ये तो थोड़ा सांत्वना हो जा रहा है कि हाँ, इससे अब हम लोग थोड़ा उभर पाएंगे। अब ये तो नहीं कह सकते कि हम लोग डायरेक्टली उभर लेंगे, लेकिन फिर भी हम लोग तो कदम बढ़ा ही रहे उभरने के लिए। तो अब देखिए अब क्या होता है आगे, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल अभी कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी तो फ़िलहाल सारा आधा कुछ तो साफ़ वगैरह हुआ है, तो चाहते ही है कि हम लोग अभी जल्दी रिकवरी हो जाए, हम लोग क्या सबका ही हो जाए, कम से कम घर का निर्माण, कम से कम घर का। फिर जो हम लोग का बिज़नेस वगैरह था, मेन चीज़ वही जल गया, दुकान वगैरह, ग्रोसरी शॉप था, सब खत्म हो गया। क्या कहेंगे? जैसे इन लोग से बात करके पता चला जो इन लोग को तो राशन पानी ये सब कपड़ा सब माने अवेलेबल हो जा रहा है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पैसा होने से ये लोग अपना घर ठो खड़ा कर सकते हैं, तो उसके लिए सब संगठन को मिलके कुछ एक हेल्प करना चाहिए। जी हाँ, काफ़ी ज़रूरत है इस समय लोगों को, और विशेष तौर पर जिनके छत ना हो, किस तरह की दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ सकता है, शायद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं। और कम से कम इनके जो छत है, इनका जो घर है, उनका निर्माण के लिए अगर थोड़ी मदद सभी संस्थाएं कर दे तो शायद ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर से एक छत के नीचे, एक घर के अंदर ये परिवार फिर से अपना जीवन यापन कर पाएंगे। और इसीलिए हम भी आह्वान करते हैं, जो संस्थाएं हैं, हम पहले भी अनुरोध करते हैं और एक बार अनुरोध करेंगे कि जो भी समाज से जुड़े लोग हैं, थोड़ी सी मदद आप इनको ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि फिर से यह जो परिवार जो आज बेघर हो चुका है, फिर से एक छत के नीचे आ सके, फिर से अपना जीवन आगे बढ़ा सके। और यह जो समाचार है, यह समाचार भी हम आज समाप्त नहीं कर रहे हैं, आगे भी हम कोशिश करेंगे कि और जो ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाओं के पास जाए, और हमारा अनुरोध रहेगा उनसे और ज़्यादा से ज़्यादा मदद करवा सके, यह हमारा उद्देश्य रहेगा आगे भी समाचार के जरिए। फिलहाल मैं लूँगा विदा, मेरे साथ बने रहिए। अब देखते रहिए ब्रेकिंग पर समाचार।